हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, नई शिक्षा नीति में अब 1 वर्षीय बीएड भी होगा, 2 वर्षीय बीएड भी होगा, 4 वर्षीय बीएड भी होगा और आपका एमएड डिग्री जो होगा वो आपका भी 3 वर्षीय, 2 वर्षीय ये सब भी होगा। तो सब चीज़ पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे कैसे 1 वर्षीय बीएड कब कर सकते हैं आप, 2 वर्षीय बीएड कब कीजिएगा, 4 वर्षीय बीएड कब होगा, इंटीग्रेटेड एमएड और बीएड कब कीजिएगा, समझे। तो देखिए, एक और बात है कि बोला जा रहा था कि 2026 से या 25 से ही आपका 4 वर्षीय सिर्फ बीएड रहेगा। देखिए, 4 वर्षीय बीएड सब लोग नहीं करना चाहते। जैसे मान लीजिए जो पीजी कर चुके हैं, जो लोग ग्रेजुएशन कर चुके हैं, इंटर के बाद 4 वर्षीय बीएड बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन ग्रेजुएशन और पीजी बाद नहीं करेंगे। तो सरकार भी इस नियम में चेंज लाएगी और 1 वर्षीय बीएड भी रहेगा, 2 वर्षीय बीएड भी रहेगा और आपका 4 वर्षीय बीएड रहेगा। तो देखिए, यहाँ बात क्या है कि अब 1 वर्षीय बीएड को पहले बताते हैं क्या लिखा हुआ है कि शैक्षणिक सत्र 26-27 से शिक्षा स्नातक यानी बीएड का प्रारूप और पाठ्यक्रम बदलने जा रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत प्रस्तावित बदलाव में 10 साल बाद अब बीएड का पाठ्यक्रम फिर 1 वर्षीय हो जाएगा। देखिए, 2015 से पहले यानी 14 बोल सकते 14-15 सेशन का जो बीएड था वो 1 वर्षीय था। 15-17 से 2 वर्षीय बीएड हो गया। तो वो वही बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद फिर 1 वर्षीय हो जाएगा। बीएड कॉलेजों के लिए वर्ष 2025 से नए बदलाव की अधिसूचना जारी होगी। इसमें 4 वर्षीय स्नातक डिग्री वाले विद्यार्थियों को दाखिला मिलेगा, यानी एडमिशन मिलेगा। तब सोचिए, अब देखिए, 1 साल वाला बीएड कौन कौन लोग करेंगे। तो 1 साल वाले बीएड वही कर सकते हैं कि जो लोग 4 वर्षीय स्नातक किए होंगे, समझे। और 4 वर्ष का अभी जो चल रहा है स्नातक, समझे, तो वो लोग कर सकते हैं 1 वर्षीय बीएड, क्योंकि उसमें रिसर्चर वो बन जाएंगे। तो उसमें वो पीजी भी किए होंगे। तो ये लिखा है कि इसमें 4 वर्षीय स्नातक वाले 1 साल में क्या हो जाएगा, उनका बीएड हो जाएगा। देखिए, 2 साल वाले बीएड अभी भी चल रहा है। तो इसमें 3 वर्षीय स्नातक करने वाले, देखिए एक और चीज़ आपको बताते हैं कि 3 वर्षीय तो हम लोग का स्नातक जो पहले वाला था 4 वर्षीय से पहले। और देखिए, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है कि 3 साल पढ़कर छोड़ देता है, समझे, और वो चाहता है कि हम बीएड करेंगे। 4 साल का है कोर्स, लेकिन कोई स्टूडेंट चाहता है कि ना हम 3 साल पढ़ के हम छोड़ देते हैं। तो वैसे लोग जब किए करेंगे बीएड तो उनको लगेगा 2 वर्ष बीएड करने में। या वैसे लोग जो पहले से स्नातक किए, तो पहले स्नातक 3 साल का होता ही था ग्रेजुएशन, तो वो लोग भी 2 ही साल का बीएड होगा। ऐसा नहीं है कि स्नातक वाले ही 4 साल वाला बीएड करेंगे। हाँ, जो लोग पीजी कर चुके हैं, देखिए इसमें एक और चीज़ लिखा हुआ है कि 1 साल वाला बीएड कौन कौन कर सकता है। तो जो लोग 4 वर्षीय क्या किया होगा, स्नातक, यानी 4 ईयर का इंटीग्रेटेड जो आपका भी चल रहा है, 4 वर्षीय स्नातक और स्नातकोत्तर, यानी जो लोग पीजी किया होगा। मतलब मान लीजिए पीजी अभी किया है, अभी तो 2 वर्षीय पीजी चल रहा है। तो जो लोग पीजी किए होंगे वो लोग 1 साल का बीएड करेंगे। समझ गए, कितना साल का बीएड करेंगे, एकदम डिटेल में समझ जाइए ऐसे कि 1 साल वाला बीएड कौन कर सकता है। तो जो लोग 4 वर्ष वाला अभी चल रहा है, जो ग्रेजुएशन का 4 वर्षीय चल रहा है, तो वो लोग और एक जो पीजी किए होंगे वो लोग 1 साल वाला बीएड करेंगे, समझे। यानी अब 3 प्रकार का बीएड होगा, समझे। 3 वर्षीय एमएड का होगा, वो अलग है। 4 वर्षीय, 2 वर्षीय और 1 वर्षीय। तो 1 वर्षीय कौन करेंगे, जो लोग 4 ईयर वाला ग्रेजुएशन किए होंगे और पीजी किए होंगे। या 2 वर्षीय वाला कौन करेंगे कि जो लोग 3 ईयर वाला स्नातक किए होंगे। जो अभी है कि आप स्नातक के बाद अभी जो ग्रेजुएशन जो पीछे हम लोग किए हुए हैं, वो लोग क्या है 3 ईयर वाला है, इसमें 2 साल वाला करेंगे जो अभी चल रहा है। 4 ईयर वाला कौन करेंगे बीएड, जो लोग इंटर किए होंगे। जो एकदम स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2 साल में बीएड कौन करेंगे, 3 वर्षीय स्नातक करने वाले विद्यार्थियों को दाखिला मिलेगा। स्नातक के बाद शिक्षक बनने में इच्छुक विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा। अब देखिए, एमएड डिग्री कैसे मिलेगा। तो 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड वाले जो होंगे, या आप 2 साल के बीएड पढ़ाई किए हैं, तो इसमें क्या कर सकते हैं, आप एमएड डिग्री ले सकते हैं। अब देखिएगा, 1 साल वाला एमएड डिग्री नहीं ले सकता है। अब 1 साल वाला बीएड किए होंगे तो आप एमएड डिग्री नहीं ले सकते हैं,
समझ गए। मतलब इस अथी में लिखा हुआ है कि जो लोग 1 साल वाला बीएड करेंगे, समझे, आप टीचर बन सकते हैं लेकिन एमएड नहीं कर पाइएगा। तो यहाँ लिखा है कि जो लोग 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड किए होंगे या 2 वर्षीय 2 साल का बीएड पढ़ाई किए होंगे, तभी आप एमएड में ले सकते हैं एडमिशन। अब देखिए, अब आपका 4 वर्षीय बीएड में कौन एडमिशन लेगा? तो 4 वर्षीय बीएड में एडमिशन लेगा जो आपका क्या किया होगा, इंटर करके एडमिशन करवाएगा, तो 4 वर्षीय बीएड करेगा। तो एकदम समझ गए होंगे। 1 साल का बीएड करेगा जो स्नातक 4 साल का किया होगा या पीजी किया होगा, समझ गए। 2 साल का कौन करेगा? 3 साल स्नातक वाला। और आपका एमएड कौन करेगा? तो एमएड करेगा आपका या तो 4 साल का जो बीएड किया होगा, समझे, या आपका 2 साल वाला बीएड किया होगा। 1 साल वाला बीएड नहीं कर सकता है, समझ गए। तो एकदम स्पष्ट कर दिया है, तो इसमें कोई अथी नहीं होना चाहिए, क्योंकि 4 ईयर वाला सिर्फ रहता ना तो सब नहीं पढ़ता, समझ गए। तो 12वीं के बाद जो लोग 12वीं करने वाला था वो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं। हाँ, फिर लिखा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी टीईटी के नियमों और मापदंडों में बदलाव 2017 में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड डिग्री पाने वाले बैच से निकलने से पहले हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद यानी एनसीटी के अध्यक्ष प्रोफेसर पंकज अरोड़ा ने बताया कि स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार और फर्जी और डमी कॉलेजों पर नकल कसने की तैयारी तेज हो गई है। शिक्षा नीति के तहत 4 भाग फाउंडेशन, प्री पेट्री, मिडिल और सेकेंडरी स्तर के अनुरूप ही शिक्षक तैयार किए जाएंगे। स्नातक पाठ्यक्रम में बदलाव के कारण अलग अलग बीएड कार्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। नहीं, 4 वही 3 तरह के। फर्जी कॉलेज पर नकल होगा, यानी बहुत सारा कॉलेज अभी भी क्या है, फर्जी है, तो उससे पार मांगा जा रहा है, समझे। पार में होता है कि आपका कितना है, कितना टीचर है, सब चीज़ उसमें देना पड़ता है। तो यहाँ कहने का मतलब सिंपल है कि देखिए 4 वर्षीय जब बीएड होगा, समझे, तो बहुत कम लोग एडमिशन लेंगे। इसीलिए बीएड भी 3 तरह का लॉन्च किया जाएगा आपका। एक होगा 4 वर्षीय, एक होगा 2 वर्षीय, एक होगा 1 वर्षीय, समझ गए। ये आपका क्या हो गया कि 3 तरह का बीएड अब चलेगा। जो लोग 12th बाद करेंगे वो 4 वर्षीय बीएड करेंगे। जो लोग 3 साल स्नातक किए होंगे वो लोग 2 साल वाला बीएड करेंगे। और जो लोग 1 साल वाला बीएड या तो 4 ईयर इंटीग्रेट, जो लोग ग्रेजुएशन किए होंगे या जो लोग पीजी किए होंगे। एकदम क्लियर हो गया। तो ये चीज़ जल्द ही लागू होगा। पर ये चीज़ रहेगा ना तो क्या होगा कि बहुत सारे बच्चे फिर बीएड करेंगे, नहीं तो फिर 4 ईयर्स वाला होगा तो फिर उतना बच्चा बीएड नहीं कर पाएगा। फी भी ज़्यादा लगता है 4 ईयर बीएड का, समझे। तो ये चीज़ है। तो जो भी लोग हैं, समझे, आप समझ गए होंगे कौन किस में बीएड कर सकता है, कौन क्या कर सकता है, समझे। तो अब इसमें कोई अब अथी नहीं है। अब अगला साल से देखिए, अभी तो 2 वर्षीय बीएड ही चल रहा है, लेकिन नई शिक्षा नीति के तहत जल्द इस पर काम हो रहा है कि आपका एमएड बीएड कैसे होगा उसका भी गाइडलाइन दे दिया जाएगा। इसे इसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि कौन लोग एमएड कर सकते हैं, कौन लोग बीएड कर सकते हैं, आपका पीजी है तो क्या कर सकते हैं। तो ये सब जो चीज़ है आपका जो है वो जल्द एनसीटी क्लियर करेगा और सब कॉलेज को ये चीज़ देगा, समझे। और नया नया जो भी अब देखिएगा, अभी नया कॉलेज नहीं खुला है बीएड, क्योंकि ये सब जब प्रक्रिया पूरा होगा तो फिर आपको बहुत सारा बीएड कॉलेज भी देखने को मिलेगा, फिर बहाली वगैरह भी होगा, समझे। तो फिर ये चीज़ चलता रहेगा। तो जो भी लोग हैं बीएड के, अब 2 वर्षीय बीएड के बाद 1 वर्षीय या जो भी बीएड है वो जल्द लागू हो जाएगा। अभी लागू नहीं है, जल्द लागू होगा, समझे। और फिर उसके बाद आप आराम से कर सकते हैं, समझे। तो जो भी दिक्कत हो, जो भी समस्या हो, समझे, इससे रिलेटेड आपको जल्द सब चीज़ मिल जाएगा। जो भी नोटिफिकेशन मिलेगा तो वही 1 वर्षीय बीएड एनसीटी है, समझे। 2014 तक, 15 तक बोल सकते हैं, 14-15 तक था। फिर उसके बाद आपका अब स्टार्ट होगा 10 वर्ष बाद।